हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 52 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 6 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। देखो, चतुर्भुज आप सबको पता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, पता है ना। ठीक है, अब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, मतलब ये वाली, जैसे मैं यहाँ एक चतुर्भुज बना देती हूँ तो इसकी जो ये आमने सामने की भुजाएं हैं, जैसे ए बी और सी डी, उसी तरीके से ए डी और बी सी, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है, दोनों होती है, समांतर भी और बराबर। तो जिस भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आपको समांतर चतुर्भुज पता चल गया क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। चलिए, अब इसी समांतर चतुर्भुज पे मेरे पास एक प्रमेय है, वो क्या है यहाँ पर देखो। कह रहे किसी समांतर चतुर्भुज की एक विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कह रहा है अगर आप एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, और इसमें एक विकर्ण मतलब डायगोनल बना दो AC, ये इसका विकर्ण है, तो कह रहा है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि जो ये दो त्रिभुज बने हैं एक इस विकर्ण के बनाने से, ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू किया हमने। हमने लिखा, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC उसका एक विकर्ण है। ठीक है ना, यही चीज तो है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और AC इसका विकर्ण है। देखिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो भुजाएं त्रिभुजों त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में विभाजित करता है। कर रहा है ना, दो त्रिभुज में। ठीक है ना, तो ये जो दो त्रिभुज है आपको यही सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो अब देखो हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। ठीक है, तो देखो BC जो है ये समांतर किसके है, AD के। अभी हमने किया था कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो हमारी आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक तो बराबर होती है और समांतर होती है। किया है ना अभी हमने, यही तो हम पीछे करके आए हैं। तो इसका मतलब मेरा जो BC है और जो AD है ये तो मेरे फिर समांतर, दोनों समांतर है। तो फिर मेरी AC क्या हो गई, AC मेरे पास एक त्यर्क रेखा हो गई। हमने किया है ना, जब भी दो समांतर रेखा को एक त्यर्क रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाती है तो वहां पर 8 कोण बनते हैं, 4 कोण ऊपर और 4 कोण नीचे। आपने ये 8th क्लास में किया है ना। वही सेम चीज यहाँ लिखी है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA के लिए ध्यान दीजिए कि BC जो है वो समांतर किसके है, AD के, और AC जो है मेरी एक त्यर्क रेखा है। तो जब ये त्यर्क रेखा है तो जो ये कोण 3 है ये कोण 4 के बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोणों का युग्म, ये है ना एकांतर कोण मेरे। ठीक है, उसी तरीके से फिर मेरा कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा, वो भी तो मेरा एकांतर कोणों का युग्म है। ठीक है ना, तो साथ ही AB भी मेरी, AB जो है ये वाली AB, ये भी तो CD के समांतर है, आमने सामने की भुजाएं, और उसके लिए भी मेरा AC जो है वो त्यर्क रेखा है। तो 3 और 4 भी मेरा यहाँ से इक्वल आ गया। तो चलो दो चीजें तो मुझको यहाँ से मिल गई, एक और चीज चाहिए। अगर मुझे ये और मिल गई तो मेरे दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाएंगे ना। तीसरी चीज मेरे पास है क्या, वो है मेरे पास AC खुद, जो त्यर्क रेखा बना हुआ था अभी, तो वो मेरी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में मेरे पास AC है। ठीक है, तो अतः ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांगसम हो गए ASA नियम से। नियम किए थे हमने, आपको याद है ना कि RHS नियम, SSS, ये सारी कसौटियां की थी, तो ये वही चीज है। ठीक है, चलो ये तो मेरा यहाँ पर सिद्ध हो गया, तो लिख दिया, अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABC को दो सर्वांगसम त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में विभाजित करता है, और मुझे इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था। ठीक है ना, इसके नीचे आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, और वो क्रियाकलाप है क्या। देखो, आपको ना एक कागज पे क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, फिर उसमें एक विकर्ण बनानी है। ठीक है, और उस कागज पे से उस चतुर्भुज को काट लेना है। अब चतुर्भुज काटने के बाद जो आपने विकर्ण बनाई है ना उससे भी काट दो,
तो आपके पास दो त्रिभुज बनेंगे ना, दो त्रिभुज। उसे विकर्ण से भी काट दो तो दोनों त्रिभुज को एक के ऊपर एक आप रख के देखो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो त्रिभुज को रख दो, तो आप देखोगे कि वो जो दोनों त्रिभुज है ना वो सर्वांग सम है। और ये आपको जरूर करना है, ठीक है, आप करके मुझे बताने वाले हो कि कितने बच्चों ने ये किया। तो ऐसे ही आपको और समांतर चतुर्भुज बनाने हैं, ठीक है, और फिर उनको क्या करना है, उनमें विकर्ण बनानी है और उससे उनको कट करना है और उसको एक के ऊपर एक त्रिभुजों को रख के देना है, देखना है क्या वो सर्वांग सम है या नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमारे को यहाँ दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। क्या दे रखा है हमको, पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमसे कह रहा है जो ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है और एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। देखो यहाँ पर प्रश्न एक में आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है जो आपको ये आकृति में दे रखा है, ठीक है, इसमें एक विकर्ण भी इन्होंने बना दी एसी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कोण ए को ये समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में काट रहा है। तो अब आप ये बताओ कि जो ये कोण सी है ये इसको भी बराबर भाग में काट रहा है एसी, ये सिद्ध करना है एक तो आपको, ठीक है, ये दर्शाना है। दूसरा आपको क्या दर्शाना है कि जो ये ए बी सी डी पूरा है ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, सॉरी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए हम पहला यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना मैंने जो मुझे ये फिगर गिवन है आकृति, इसमें मैंने कुछ चेंजेस कर लिए। अब वो चेंजेस मैंने यहाँ पर क्या किए हैं, देखो कुछ मैंने खुद से किए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लिया 1, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया 2, ठीक है, इसको मैंने मान लिया 3 और इसको मैंने मान लिया 4, ठीक है। ये मैंने नंबर्स खुद से मान लिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है, मुझे क्या दे रखा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एसी एक विकर्ण है उसका, ठीक है ना। अब एसी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में काट रहा है, तो फिर तो मेरा कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, 1 2 के बराबर, ठीक है ना। क्या मुझे सिद्ध करना है, पहले पार्ट में मुझको ये सिद्ध करना है कि एसी जो है कोण सी को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो जब वो कोण सी इसको समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या सिद्ध करना है कि जो ये 3 है वो ये 4 के इक्वल होगा, यही तो फिर मुझे सिद्ध करना है। तो अगर मैंने 3 को 4 के इक्वल सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब मेरा पहला पार्ट हो जाएगा कि वो सी को भी समद्विभाजित कर रहा है एसी। चलिए अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मुझको पता है जो ए बी है वो समांतर है डीसी के और एसी एक त्रिअर्क रेखा है। अभी हमने अपनी प्रमेय की थी, ठीक है, उसमें हमने यही किया था ना कि जो मेरे पास यहाँ पर आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं ये मेरी जो समांतर चतुर्भुज है उसमें समांतर होती है, तो जो मेरा विकर्ण होता है वो मेरी त्रिअर्क रेखा बन जाता है। तो इसका मतलब जो कोण 2 है वो 3 के बराबर होगा, एकांतर कोणों का युग्म, यही अभी हम पीछे प्रमेय में करके आ रहे हैं। फिर उसी तरीके से 1 भी 4 के बराबर होगा, एकांतर कोणों का युग्म, ठीक है ना। यही किया ना अभी हमने अपने पीछे प्रमेय में कि अगर हमारे पास दो भुजाएं आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो हमारी समांतर हो तो जो उनपे जो कोण बन रहे हैं, ठीक है, एकांतर कोणों का युग्म वो बराबर है, वो दोनों कोण जो है एकांतर कोण में वो बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही दोनों चीज यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जो ये 2 है वो 3 के इक्वल है, 2 जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। एक मिनट को मैं यहाँ पर हाइलाइटर से पेन ले लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो देखो कोण 2 जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है, एक जो है वो 2 के इक्वल है, तो फिर एक 3 के भी तो इक्वल हुआ, लेकिन एक तो 4 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब जो ये सारे कोण है ये तो आपस में ही इक्वल है, सब एक दूसरे के बराबर है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, कि 1 2 3 4 ये सब एक दूसरे के बराबर है, ये लिखा। तो इसका मतलब 3 4 के बराबर भी होगा फिर तो, जब ये सारे एक दूसरे के बराबर है तो मेरा यहाँ पर ही तो था, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर इस वाली आकृति में भी मैं लिख देती हूँ,
तो ये मैंने 1 माना हुआ था, ठीक है, ये मैंने 2 माना था और यहाँ पर इसको मैंने 3 माना था और इसको 4। तो देखो आ गया ना मेरा 3 4 के इक्वल, और मुझे पहले भाग में तो यही सिद्ध करना था कि 3 को 4 के इक्वल सिद्ध करूं। तो इसका मतलब AC कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो पहला पार्ट तो चलो मेरा सिद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट मुझको कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो सिद्ध तो मुझे यही करना है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो मैंने कैसे सिद्ध किया, देखो अभी हमने किया कि ऊपर की जो चारों कोण है ये बराबर है। पहले भाग में हमने ये सिद्ध किया है ना, चारों कोण बराबर है। तो इसका मतलब कोण 2 जो है वो 4 के इक्वल हो सकता है, हो सकता है ना, जब ये सारे आपस में बराबर है। अगर कोण A 60 डिग्री है तो कोण 2 भी 60 है, 3 भी 60 है और 4 भी 60 है। तो मैंने 2 को क्या किया, 4 के बराबर कर दिया। अब आप सिर्फ इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। तो त्रिभुज ABC, तो जब ये दोनों कोण बराबर है 2 और 4, इसका मतलब इस कोण का नाम क्या है, BAC। तो ये बराबर होगा BCA के, ठीक है ना। कोण 2 के 4, 2 जो है 4 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। अब आप ध्यान से देखो, जब ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, तो इनकी जो भुजा है कौन सी, विपरीत भुजाएं, कौन सी है विपरीत भुजाएं आपके पास, एक ये वाली और एक ये वाली। तो फिर ये दोनों विपरीत भुजाएं तो बराबर होंगी, होंगी नहीं होंगी, जब उनके कोण बराबर हैं। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, ठीक है, यहाँ 3 था और यहाँ 4 था। जब ये कोण 2 कोण 4 के बराबर है, तो दोनों कोण बराबर है तो उनकी विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि AB इजिकल टू BC होगा फिर तो। क्यों, क्योंकि समान कोण की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, ये मेरे पास प्रमेय है, ठीक है। और एक और चीज मुझे पता है, समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ABCD के बराबर है, AD BC के बराबर है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। अब आप जरा इन तीनों को ध्यान से देखो। तो देखो AB जो है वो BC के बराबर है, अब BC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। और AB जो है वो CD के भी तो बराबर है। तो AB इन दोनों के बराबर है, BC इन दोनों के बराबर है और AD इन दोनों के। तो इसका मतलब ये तो सारी भुजाएं आपस में बराबर ही हैं। तो इसका मतलब अगर मैं पहले और दूसरे का प्रयोग करूं तो मेरे पास सारी भुजाएं बराबर आ गई, नहीं आ गई सारी भुजाएं बराबर। तो मैंने वही लिख दिया, पहले और दूसरे का प्रयोग करने पर करके AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू AD। तो इसका मतलब ABCD क्या है, मेरा एक समचतुर्भुज है। और मुझे यही तो दर्शाना था कि ABCD जो है वो मेरा एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर मेरा वो मैंने कर दिया कि कैसे आया ABCD मेरा समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये था आपके पास प्रश्न 1। चलिए लास्ट प्रश्न, 2 ही प्रश्न थे, दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। आपको यहाँ पर कह रहा है दूसरे प्रश्न में कि SSS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखो अभी जो हम पीछे प्रमेय करके आए ना, ये वही प्रमेय है, बिल्कुल वही है। आपको यही सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसको 2 समांतर त्रिभुज में विभाजित करता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। वो क्या चेंज है, हम देखो पीछे जो करके आए ना उसमें हमने कौन सी कसौटी लगाई है, उसमें हमने यहाँ पर लगाई है ASA, यही लगाई है। लेकिन अब जो मुझे जिससे सिद्ध करना है उसमें मेरे पास क्या है, यहाँ पर उसमें मुझसे कह रहा है SSS से सिद्ध कीजिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको SSS से सिद्ध कर देते हैं। अब वो कैसे करें, तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहली बात एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC एक विकर्ण है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, ठीक है। अब सिद्ध करने के लिए 3 चीजें चाहिए और तीनों चीज मेरे पास भुजा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे SSS नियम से सिद्ध करना है। तो पहली भुजा मैंने यहाँ पर देखो, पहली चीज क्या ली, मुझे पता है जो मेरा AB है वो CD के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। उसी तरीके से फिर मेरा AD जो है वो भी BC के बराबर होगा, ये भी तो आमने सामने वाली भुजाएं है नहीं है। तो वो दोनों चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अभी भी एक चीज और चाहिए, तो एक चीज क्या है वो AC।
AC मेरे में दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो वो भी लिख दिया मैंने, AC इज इक्वल टू AC उभयनिष्ठ। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांगसम हो गए, किससे हो गए, भुजा भुजा भुजा, तो तीनों भुजा 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 से हो गए। तो इतनी सिद्धम हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया, आपको यही सिद्ध करना था इसमें, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 1 भी हो गया और प्रश्न 2 भी हो गया, दोनों प्रश्न हो गए, ठीक है। ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर जो 53 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।